वो बिल्कुल फौत हो चुका था, वो मर चुका था, उसका मुंह आंखें खुली की खुली थी, कोई सांस देखने के काबिल भी नहीं था। इसका बेटा नहीं है, पूरे मोहल्ले का बेटा है। विजिबली बच्चे को देख सकते थे कि उसके ऊपर टार्चर के निशान थे, इंक्लूडिंग उसके नेक के ऊपर भी निशान थे। डेरा गाजी खान का 12 साला आकाश पीर के हाथों मौत के घाट। अहले इलाका के बच्चों में फैला कैसा खौफ। कौन लेकर गया था आकाश को पीर के पास अपने साथ? आकाश के जिस्म पर थे जख्म के कैसे निशानात? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। एक और मासूम जान जाली पीर के हाथों चढ़कर अपनी जान से हाथ धो बैठी। ये केस, ये वाक़या 16 सितंबर का है। हम मौजूद हैं सदीकाबाद कॉलोनी, डेरा गाजी खान की वो जगह, वो घर जहाँ पर सफ़े मातम बिछी है। जितने भी इस तरह के केसेस देखे गए हैं कि बच्चों को या औरतों को ले जाया जाता है, लेकिन ले जाने वाले उसके अपने घर वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। आया ये कोई प्लानिंग की गई थी, किस वजह से ले जाया गया? वालिद साहब मौजूद हैं। वालिद साहब यही बात कर रहे हैं कि ये नहीं लेकर गए, ना कोई घर का फ़र्द उसे वहाँ लेकर गया है। लेकर जाने वाले हमसाए थे जिनकी साथ दीवार है। वजह क्या थी, क्यों लेकर गए हैं? आपसे पूछा भी नहीं, और आपकी औलाद को वो कैसे ले गए? कुछ भी नहीं उन्होंने बोला है कि हम लेके जा रहे हैं, इसे हम जाके चेक करवाएंगे, क्या करवाएंगे, थरवात रखवाएंगे, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। यही कि हमें यही पता लगा है कि हमारा बच्चा चल बसा है। जाने से पहले उसकी क्या हालत थी? बिल्कुल। 16 सितंबर का वाक़या है। 15 को, 16 को कैसा था वो? बुखार था, कुछ सर था जी मसला? बिल्कुल ठीक ठाक था। इधर पास हमारे हमसाओं की फौतगी हो गई थी, जनाजा भी उसने पढ़ा है बच्चे ने। कब? कदम 16 को ही? हाँ, जनाजा जिस दिन को वो गया है उस हाँ, दिन वो ठीक ठाक हाँ, था। जनाजा। तो अगर वो ठीक ठाक था तो उसे ले जाने की वजह क्या थी? कोई पता नहीं है। यही कौन सारा लेकर, किसने इजाजत दी उसे कि किसी ने आपके बच्चे को ले जाए कोई? किसी ने इजाज़त भी नहीं दी। अच्छा हाँ, किसी ने भी इजाज़त उसको नहीं दी। हाँ भाई बेटा तू जा। अच्छा। हाँ, वो इस तो तरह आपके साथ कोई अनाद है, कोई मसला है, कोई साथ वालों को, हमसायों को? ये कौन लोग हैं? ये एक हमसाया है और सब हमसाए हमारे भाई हैं, जाने हैं, हमारे इस टाइम हमारे साथ खड़े हैं सर। सही सही, आपका सहारा बन के। हाँ। मैंने भी यही देखा है, जैसे हम आए हैं हाँ। अंदर तो तमाम अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं और जी गम सर। में शरीक हैं। बिल्कुल। यहाँ पर आकाश के वालिद के, वालदा के और इन तमाम घर वालों के गम में बराबर के शरीक हैं, शामिल हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा था कि आखिर वजह क्या बनी, किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? किसी ने भी नहीं सर जाने दिया। अच्छा, उसके बाद वो वहाँ से आ गया। हाँ, वहाँ से आया है, उस वक्त उसकी क्या हालत थी? बिल्कुल मुर्दा हालत है। अच्छा। हाँ, बहुत हो गया था उधरी। उधर बहुत हुआ है? हाँ, नहीं उधर ही। जबकि बताया ये जा रहा है कि बाद में हुआ है, अगले नहीं दिन हुआ है। नहीं नहीं, जब हमें उसकी मिली है, डेट मिली है। अच्छा, सांस हाँ। नहीं था जब वो? नहीं नहीं तो वही शख्स लेकर आया है हाँ। उसे वापस, जो नहीं, लेकर गया था? नहीं, उधर जाके पहुंचे हैं दरबार पे, है। हमारा बच्चा ख़त्म था। कौन था? दरबार किसका है वो, और किसने उसके ऊपर तशद्दुद किया? अगर तशद्दुद किया, कोई निशानात थे उसके ऊपर? सर जी निशान भी बहुत थे, रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं हमारे पास, वो ठीक था, कुछ भी नहीं था उसको। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट हमें बना के दी है, हमारे तो खिलाफ है, इंसाफ भी हमें नहीं मिल रहा। हमारे साथ ऐसा है, हो रहा है, तो हम यही अपना बच्चों को साथ लेके इनके पे मैं पेट्रोल डालता हूँ, हम इंसाफ नहीं मिलता, हम आपको आग लगाते हैं सर, आग लगाते हैं। जी, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, 12 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स ने उसे भेजा। ज़ाहिर है कि साइकोलॉजिकल इशू हो सकते हैं या अदरवाइज़ कोई इशू थे, बच्चे के साथ कोई बीमार रहता था। उसका बजाय इसके कि ट्रीटमेंट कराया जाता, डॉक्टर के पास भेजा जाता, साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता, उसको इस दरबार पे भेजा गया। पीर फतेह शाह का जो दरबार है, हमारा पीएस ड्रामा बनता है, उसके एरिया में आता है। वहाँ पे काफ़ी लोग विजिटर आते हैं ऑन डेली बेसिस। तो जो वहाँ का खलीफा है एजाज सैन, मतवली भी है वो, उसने जो उसका तरीका है, इस तरह के जो केसेस आते हैं, हमें पहले कभी इस तरह की चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई थी, वरना हम एक्शन ले चुके होते। तो उसने इसके ऊपर टार्चर किया
और जिन निकालने के लिए। किस तरह से किया गया टॉर्चर? उसमें बेसिकली जी बिल्कुल, एक कोई लॉक लगा होता है, तो जो भी इस तरह पेशेंट होता है उसको कहते हैं कि वो लॉक को पकड़ेगा और उसको मारते रहते हैं, और अगर वो लॉक खुल जाता है, कोई मिथ इस तरह की है, तो इसका मतलब है कि निकल गया है। ये मिथ है बेसिकली। तो इसके साथ ज़ाहिर बच्चा था, लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, फ़िज़िकली कोई बेहतर नहीं, स्टाउट नहीं था, बिल्कुल नहीव था, और ऑलरेडी डेफिनेटली उसके साथ इश्यूज़ थे। तो उसके ऊपर जब टॉर्चर किया गया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। अच्छा, बच्चे की डेथ कब हुई थी? वहाँ से आ जाने के बाद या वहीं पर? ओवरनाइट बच्चे को उधर रखा गया। अगले दिन सुबह के टाइम जब उसके साथ ये टॉर्चर किया गया, उसकी डेथ हुई और फौरी तौर पे हमें रिपोर्ट हुआ। हम पहुँचे, मैं खुद उधर पहुँचा और हमने मुल्ज़िम को अरेस्ट किया, उसको इंटेरोगेट किया। मुल्ज़िम हमारे पास रिमांड पे है और हम विजिबली बच्चे को देख सकते थे कि उसके ऊपर टॉर्चर के निशान थे, इंक्लूडिंग उसके नेक के ऊपर भी निशान थे। PFSA को बुलाया गया उधर, हमारा अपना पुलिस का क्राइम सीन यूनिट है डेडिकेटेड, उसको बुलाया गया, और अभी उसका पोस्टमार्टम आना बाकी है। बेसिकली इसका जो रिपोर्ट तब फाइनल होगी जब PFSA से फाइनल रिपोर्ट आएगी, कंक्लूसिव रिपोर्ट उसके बाद होगी। ये वो गलियां हैं जहाँ पर आकाश खेला करता था, और ये साथ वाला घर जिसको ताला लगा हुआ है, और इस घर के बारे में यही बताया जा रहा है कि यहाँ जो शख्स था वही लेकर गया था उसे, लेकिन उसका नाम नहीं नज़र आता। हम ये देखते हैं इस्माइल नामजद कीता है को FIR जिन्हें नहीं क्या कीता वजह? सर। वो बड़ी पॉलिसी चलती रहेगी। असां जिले पोस्टमास्टम ते गए खड़े आसे ना सर, उन वेले वो मुलज़िम पुलिस दे कट्ठे तकरीबन 2 घंटे मुका थींदा रह गए। अच्छा, सामने, बिल्कुल सामने। उनके बाद बाहरों जो निकथन, वो पुलिस वाले पोस्टमास्टर निकथन, उथा ही सारी सेटिंग थी गई है। समय डॉक्टर ने समय सारे ने जो भाई इनको इन्हें ख़त्म करो। अच्छा। हालांकि उनके कोलो निशान हैं जेरे सारे, उनके बाल दे असां धवाना ने विच आसे। अच्छा। उनका ये मुंडा टुटा होया, ये मुर्चा टुटा होया, गल च उनके फंदा अजा उनकी तस्वीर खड़ी है सर। ये मोहम्मद इसमाइल है कि जरैम पाशा बंदा है, ये छोरे का कारोबार करेंगे, बुराइयां करेंगे। ब्याह एक आदमी है, वो पिछो बैठे था। बुराई भी की गई है। असा इवें समझे सर, जेरी छुआर की हालत ॾिठी गई है। जिले असा को सवेरे इतला मिली है तो असा उठा गए हैं, तकरीबन वेले 6-7 का टाइम आ, 6-7 का टाइम आ। छुआरे हल्के जे खटड़े ते टुटार ते मोया ला था। अच्छा, बाहरों तो कोई इतला की नहीं दी है कि उथा वनो ऊ पीर कोल वनो? हाँ, इथो इतला आई है, अच्छा, इथो इतला नहीं इस्माइल नहीं इतला दी है कि बाल उथा है। हाँ, उन्हें है कि जल्दी घेन के भी आ गया है ये तो। हाँ, घेन के ये क्या हाँ इलाके वाले इथाओ कहीं को घर वाले को कहना डसा है कि मैं घेन के वेंदा पिया को किथाई कुछ है ना सर, कहीं को कारोबार करेंगे इहो बाले आला। उनका बड़ा गंदा वो है वडोर दा बंदा, तो ब्याह है कि इथों दा बंदा है, ब्याह है कि इथों दा बंदा ही है। वो ना पता नहीं क्या है, मैं को नहीं नादर वो इथों। अच्छा, कोई गैंग है इन्हां दा? 2 जणियां दा आपस सेटिंग है, छोरों को घेन वेन जेरा छुआरा के मैं दसे सा उनको मार देना, इंदे नाल वो काम था। नाज़रीन, थाना दरामा है डेरा गाजी खान का, और यहाँ पर मौजूद हैं बच्चा जिसकी उम्र थी 12 साल, आकाश नामी, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या नाम है तुम्हारा? इजाज़ हुसैन। इजाज़ हुसैन। कहाँ होते हो? दरबार शरीफ पे। कौन सा दरबार है ये? पीर फतेह शाह। पीर फतेह शाह। कितने अरसे से होते हो यहाँ पर? 8-10 साल। 10 साल से। क्या करते हो वहाँ पर? दरबार शरीफ की खिदमत। बच्चे के साथ क्या किया था? मायनो सर, रात 10 बजे, 10:30 बजे, 10:15 बजे उसको निकाला दरबार से। बच्चा फौत हो रहा है सुबह 9 बजे। तुमने तशद्दुद किया उसके ऊपर? नहीं। किसने किया तशद्दुद? मुझे क्या, किसने मारा था? बच्चा आया था तुम्हारे पास? बच्चा तो बच्चा आया था तुम्हारे पास? बच्चा दरबार शरीफ पे आया था ना। अच्छा, दरबार पे आया था। अंदर पेशाब कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था, गिलाजत कर रहा था, उसको बाहर निकाला है। अच्छा, तुमने बाहर निकाल दिया। बस उसके साथ जो आदमी था उसको बाहर ले गया कौन था है। साथ? इस्माइल। इस्माइल कौन है? वो उसका साथ जो लेके आया था। जानते हो उसे तुम पहले? मैं नहीं जानता हूँ। वो नहीं जानते तुम? पहली बार तुम उसको नहीं जानते उसे? नहीं, इस्माइल को नहीं जानते थे? देखा तो है ना। उससे पहले नहीं जानते थे? पहले नहीं जानते थे। अच्छा जी। इस्माइल के साथ बच्चा आया है जी।
और इस्माइल ने तुम्हें क्या कहा था, किस लिए लेकर आया वो बच्चा? इस्माइल ने मुझे कुछ नहीं कहा, तो वो अंदर दरबार शरीफ पे मकसद उल्टियाँ कर रहा था, गिलाजत कर रहा था, पेशाब कर रहा था। उसको आया क्या करने था? दरबार पे क्या करने आया था? तुम्हें नहीं मिलने आया था, किसे मिलने आया था वो दरबार शरीफ पे सलाम करने आया था। अच्छा जी। और फिर तुम्हें मिला है वो? मुझे नहीं, मुझे तो मारा किसने है उसे, तशद्दुद किसने किया है? आप देख सकते हैं कि उसकी गर्दन पर निशान हैं, उसके पूरे जिस्म के ऊपर निशानात हैं। उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, जिसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हुई है, मौत वाक़या हुई है। और अब ये शख्स खड़ा हुआ ये कह रहा है कि मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है, मैं उस शख्स को भी नहीं जानता जो उसको लेकर आया था। इस्माइल जो कि उसका हमसाया है। बच्चा कैसे मरा है? मेरा भाई, मैं आपसे कह रहा, मैंने उसको दरबार से अंदरों पेशाब कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था, गिलाजत, उसको बाहर निकाला। इस्माइल उसको बाहर ले गया, बांधा है। मारा किसने है? मेरा भाई, मैं तो उसको बाहर निकाल के बच्चे चला। को मारा नहीं है तुमने? सिर्फ बाहर निकाला है। आपको मारा है? नहीं। तशद्दुद किया है उसके ऊपर? नहीं, कुछ भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया उसे? सिर्फ बाहर निकाला दरबार से। धक्का दिया था? कैसे निकाला था? निकालने का भी तरीका है? हाथ पकड़ से बाहर निकाला था। हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल दिया। जी। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मुझे जो नहीं। किया इस्माइल ने किया है। जो इस्माइल, यहाँ पर क्यों खड़े हो तुम? तुम्हारा नाम क्यों लिया गया है FIR में? तुम क्यों नामजद हो? मेरा भाई सुबह 15 पे फ़ोन किया है, खलीफा ने सारे हमारे बच्चे को मारा है, तशद्दुद किया है, फौत हो गया है। फिर पुलिस आ गई, गाड़ी पे लेके मुझे इधर आ गई। कह रहा है कि इसको बुखार है, इसके और जिन निकाल दो, और तुमने निकाले हैं उसके जिन। ये मोहम्मद इस्माइल है कि जरैम पाशा बंदा है। ये सिर्फ यही हम इल्तिजा करते हैं कि किसी हमसाया के दूसरे बच्चे के साथ कोई ये सलूक ना हो। ये आपका बच्चा पहले भी जाता है बाहर, जाहिर है बच्चे खेलते हैं, हाँ बाहर फिरते रहते हैं ना, गली में तो तो खेलते ये चुप रहते करके ले गया था उस दिन? जी हाँ, जी हाँ, चुप करके ले गया, हमको पूछा भी नहीं। ताकू नहीं डसा? नहीं, क्या वजह? हमको नहीं रसा, पता क्यों नहीं रसा। अच्छा बच्चा ये बताइए कि जब बच्चा वो गया पता है, कि मैं बच्चे को सिखा के ले गए। हाँ, बच्चा वाला सारे पास तो हुआ है, बस हालत भी कहना है देखन ते देखूँ आज को बच्चे को भी असा माए माँ ते मुँह भी नहीं देख सकी बच्चे का, इतना हाल ते कर दी ने। अच्छा जी हाँ, कितनी देर बाद आया था वापस वो? वापस आकूँ रात दाई तो गेन के गए सारे घर वाला परसों है, मैं बच्चे भेजे गली में देखा वो इन अबू तो बाहर काम करना, घर तो नहीं होना ना। हाँ। मैं वाला बाल को फेरे में बाल शुद्ध महल्ला फेर वाला अम्मी आकाश नहीं नजर दा। अच्छा हाँ बोला सवेरे बस यो लगा आकाश भी दरबार सारी तो फोत हो रात गया, आकाश घर नहीं आया? नहीं आया। सारी रात उनके पास था, वो मारते रहे हैं, पीटते रहे हैं उसे? जी हाँ, मारते रहे हैं तो इतना उदा शक्ल भी देखने दिना कर रखे नहीं, इतना इतना हाल कर रखे ना देखने तो भी ना आई बेटा। उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जब अपने बच्चे को इस हालत में देखा होगा? उसे मारा गया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गर्दन पे निशानात, पूरे जिस्म पे निशानात, और यही बताना है वालदा का कि जब मेरा बच्चा गया था बिल्कुल ठीक था, और कौन लेकर गया इसका भी नहीं पता। सारी रात ये ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, लेकिन बच्चा नहीं मिला। आपने रिश्तेदार वाला लेके आए हैं? अच्छा। जल फोत है कि तो वापस आ सकते ऊँ तो नहीं आंदा ना। अच्छा सही। जी हाँ, वहीं पर ही जहाँ बहक हो गया था? हाँ उठाइए सब भाग गए तो उठाओ वाला लेके आए। या सबको इंसाफ मिले, मेरा खटेला का मन था बच्चे को घूमचा कीतने गोट बाट कीतने कुटे ने मारे ने जो कुछ कीतने मेरा खिलता खेलता गए तो मोया मेरे बाल लाए। सारा इंसाफ करो बच्चा, अल्लाह इंसाफ करे। कोई सुलह दा तो कह नहीं तोड़ा? सर जी मेरा कोई ये कह नहीं, इरादा? मैं को इंसाफ मिले बस, जिवें साढ़े नाल थे जी उन्हें दे नाल उम्र थी वैसा जा अखी देखें सारे कान सुनन सर, और अच्छा क्या करूं उन्हें दे नाल इयो को जाग सकते हैं। रिश्वत की गिनसूं के तक खासूं, असा अपने बाल का जिसों बेच देसूं, असा ये नहीं कर सकते। असा आते हैं कि उन्हें को इंसाफ मिले, बिल्कुल उमें जिवें सारे नाल बाल दे नाल कीते ने उन्हें दे नाल उमें थी वैसा। आकाश के बाकी भाई और बहन भी यहाँ पर मौजूद हैं। वड्डा ही आकाश जी हाँ, हैं नाल खेड़दा है? जी हाँ, सारे कटे गए। क्या दिया ये कोई बीमार है, तबीयत खराब है, कोई है ही कुछ किसी कहना आई कुछ है कहना है? कहना ठीक ठाक कौन गिन के गए को? नाल दम साया तो को पता नहीं लगा तो सब नाल होंदे हो सो? कहना है वो वाले के बाहर गए साकू है के तब बारू में मैंने पे मला पत्थर को क्या है कि क्या नहीं है क्या इन्हें दे कटे बता रहा आई
वापस नहीं आया वापस नहीं आया सारी रात तुसा दे रह गए सारी रात दे रहेंगे गुलेंदे रहेंगे साकू नहीं मिला लफजे नाल पता लगे छोटा भाई है और अब तक की जितनी ज़िंदगी है 10-12 साल की वो इकट्ठे खेलते हुए गुजारी होगी इन्होंने और उसको इस हालत में देखा होगा कि उसकी लाश वहाँ से वापस आई है और लाश भी जिसके ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, गर्दन भरी हुई थी, उसकी गर्दन पर नील थे, उसकी तस्वीर है हमारे पास और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पीर कौन है? तुम तो खलीफा हो ना, पीर कौन है? वो सैयद है, गद्दी नशीन जेरे दरबार दे मालिक हैं। अच्छा जी। वो नहीं आए तुम्हारे पास कि ये तुमने क्या किया बच्चे के साथ? उन्होंने कुछ नहीं कहा तुम्हें? वो एक आया है, वो एक आया है मेरे खबर शर्म नहीं दिलाई उन्होंने तुम्हें? उन्हें कि उनका नाम भी डुबोया तुमने? उन्होंने कहा बच्चे को मारा है, ये किया है, वो किया। मैं तो सिर्फ दरबार से निकाला है। अच्छा। जो ज़ाहिर बाकी सारा इल्ज़ाम है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कहने के मुताबिक बाकी तमाम चीज़ें इल्ज़ाम है। मेरा भाई दरबार पे और आदमी तो उधर रह रहे हैं ना, उधर से इंटरव्यू ले ले। तो वापस भी नहीं आया, वहीं उसकी डेथ हो गई थी। वो फौत हो गया ना। कैसे हुआ फौत? वो तुम्हारे दरबार पे आया है, उसको एक शख्स लेकर आया है मेरा भाई, और तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, वो वहीं फौत हो गया, वहीं उसकी डेथ हो गई। क्या पिलाया गया था उसको? नशा पिलाया था? क्या पिलाया था? क्या चीज़ पिलाई गई? जो आदमी उसको लेके आया, मुझे क्या पता उसको कुछ पिला के ले आया है, कुछ नशा दिया है, क्या किया है मुझे तो नहीं पता क्या किया है। अस्माइल नामी, मैं शुरू से जब से वो घर से ले आया मैं उसके साथ तो नहीं था। उस बच्चे को ज्यादती का निशाना भी बनाया गया है? मुझे नहीं पता मेरे भाई, जो चीज़ का मुझे इल्म है आपको बता रहा हूँ। दरबार से बाहर निकाला, अस्मील उसको लेके बाहर चला गया है। डिठाई की इंतहा देखें कि ये शख्स अभी तक इस बात पर पक्का है कि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। सवाल यही है कि अगर तुमने हाथ नहीं लगाया तो कैसे मौत वाक़या हो गई है उसकी? कैसे मर गया वो? मेरा भाई अस्माइल जो उसके साथ था, उसने किया है? उसने कुछ किया है, उसको नशा दिया है, कुछ किया है, मुझे तो नहीं पता, मैं उसके साथ तो नहीं। हालत बुरी थी जब वो आया था अंदर? उसकी हालत बेहोशी के आलम में था। बेहोशी के आलम में था? जी जी। क्या लग रहा था? उसने कोई नशा किया हुआ है? जैसे आदमी बेहोश होता है वो ऐसे। कपड़े ठीक थे उसके? कपड़े भी गीले थे। गीले थे कपड़े? जी। कपड़े किसने बदलाए उसके? पता नहीं, अस्मील ने बदलाए हैं। वो साथ वही था उसके साथ वही था, तुमने निकाल दिया और तुम अंदर बैठे रहे, वो चले गए? नहीं, मैं तो फिर दरबार को ताला मार दिया। दरबार ताला लगा कर तुम चले गए? उधर मेरा कमरा है, मैं उधर जाके सो गया। उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मुझे नहीं पता कि कहाँ गया इस्माइल, कहाँ गया वो बच्चा आकाश, कोई पता नहीं है तुम्हें? नहीं। सुबह कहाँ से आया था? तुमने किसी चीज़ का पूछना भी गवारा नहीं किया। दरबार पे एक बच्चा आया, उसकी डेथ हो गई, तुम्हारे बयान के मुताबिक भी अगर मान लो तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पता करना भी गवारा नहीं किया कि बच्चा कहाँ से आया था। रात को 9-10 बजे उसको मकसद दरबार से निकाला, सुबह 9 बजे उसकी डेथ हो रही है। सुबह तुमने दरबार खोला जी, और तुम दरबार के अंदर गए जी, और वो आ चुका था पहले का या उसके बाद वो आया है? तुमने फिर उसे आने दिया? मेरा भाई नमाज हो गई, फिर उसके बाद में आया है। बेजायरीन और भी थे, वो भी तो आ रहे थे। देखा था उसके बाद आया उसे कि वो अंदर आया हुआ? देखा था? देखा था। अच्छा, फिर तुमने उसे बाहर नहीं निकाला? उस वक्त नहीं निकाला बाहर? भाई वो तो टाइम होता है उस रात। वक्त क्या हालत थी उसकी जब सुबह देखा है? ये तो रात का तुम बता रहे हो, लेकिन जब तुमने सुबह देखा है उसे, उस वक्त क्या हालत थी उसकी? उस वक्त भी मदहोशी के आलम में था, बेहोश था जी। तो तुमने पूछा नहीं कि एक बच्चा है, वो कहाँ से आया है, होश नहीं है उसको, कपड़े उसके ख़राब हैं, हालत बुरी है उसकी, तुमने तो पूछना गवारा नहीं किया? किस चीज़ के खलीफा हो फिर तुम? मेरा भाई किस चीज़ का इंतज़ाम तुम्हारे पास है? रात को तो पूछा है, सुबह क्यों नहीं पूछा? सर, पीर के पास ले जाने से पहले कि 2:15 बजे हमारे महल्ले की फौतगी हुई थी। 2:15 बजे बच्चा हमारे साथ नमाज जनाजा पढ़ के आया। बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल जनाजे पे खुद चल कर गया था और बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं थी। उसके बाद जनाजे के बाद वो इधर घर आ गया, मैं अपने घर चला गया। ठीक 3 बजे बच्चा बाहर बैठा हुआ था, मैं भी बाहर निकल आया दुकान से सौदा लेने के लिए, तो बच्चा बिल्कुल ठीक बैठा था और बच्चे को कोई तकलीफ़ भी नहीं थी कि
हाँ भी कोई तकलीफ़ होती है को बयान करता है कि मोहल्ले में, घर में या किसी जगह पे कि मुझे तकलीफ़ है, उसने कोई आज तक अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर नहीं की। और ये पूरा प्लानिंग के तहत इस्माइल और उसका साथी है जो उसको लेके गया है मोटरसाइकिल पे, ये कोई तकरीबन 3:30 बजे से इधर से बच्चे को लेके गए और उसके बाद हम महल्ले वालों को किसी को भी पता नहीं था, किसी को भी, कि सुबह जब ये जो बात की जा रही है बड़ी हैरानकुन है, बता रहे हैं कोई एक फ़र्द नहीं बता रहा, ये तमाम अहले इलाका बता रहा है। आप तमाम लोगों की यही बात है कि इस्माइल इस तरह का है, इस नेचर का है, इस तरह की चीज़ों में यही हकीकत है? ये सर जो पीछे से बडोर से आया था ना, उसके ऊपर पहले से भी 3-4 केसेस थे, 3-4 पिछले पैसे पहले भी केसेस थे। एक जगह में फैसला किया 5-6 लाख उधर जमा किया उसने, लेकिन पीछे से इसका पेशा आ रहा है यही चीज़ का। ये क्या पेशा है मुझे बताएंगे थोड़ा? किसी और को पता है, किसी और भाई को पता है कि एक बच्चा अगर आज गया है और जाहिर है अहले इलाका इस सदमे में होंगे, घर वाले इस सदमे में हैं कि नन्हा 12 साल का आकाश मौत के घाट उतर गया, और वालदा पे उसकी क्या बीत रही होगी, वालिद पर क्या बीत रही होगी। अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं, उसके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, इस तरह का कल को किसी और बच्चे के साथ भी इंसिडेंट हो सकता है? हम सिर्फ यही हमको इंसाफ मिले, हक मिले, सिर्फ यही हम इल्तिजा करते हैं कि किसी हमसाया के दूसरे बच्चे के साथ कोई ये सलूक ना हो जो इस बच्चे के साथ हुआ। बेरहमी इतना की गई कि उसका पूरा जिस्म ज़ख्मों से भरा हुआ था। पीठ पे भी निशानात थे, गले पे भी निशानात थे, यहाँ पे भी निशानात थे उसके, मैंने अपनी आँखों से देखे। आकाश एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, गरीब का बेटा है, इंतहाई गरीब लोग हैं, लेकिन ये लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। निकालते हैं ना तवीज़ धागा देते क्या हैं। करते हो फिर? बस दरबार से की दरबार से बंद खिदमत करते हो और बच्चा मार दिया। उसी दरबार में ही आता है, उसी दरबार में ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसी दरबार में ही उस बच्चे की मौत वाक़या होती है। लेकिन ये खलीफा साहब कहते हैं कि इन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। मैं पेट्रोल डालता हूँ, हम इंसाफ नहीं मिलता, हम आपको आग लगाते हैं सर, आग लगाते हैं। ਉਹਦੀ वालदा सारे घर पुछवा, सारा घर नाल है, सारे घर पुछवा मेरे आकाश को डिठे हुए की अच्छा, ये सारी रात ढूंढते रहे? हाँ, ये सारी रात जो छोटे बच्चे हैं ना, इसका वालिद साहब इधर मौजूद नहीं था। इसकी वालदा ने अपने बच्चों को भेजा है बाहर, साथ वाले हमसायों के घर जाके पता, मेरे घर भी आए हैं वो पता करने के लिए, भाई हमारा आकाश तो इधर नहीं आया हुआ। हमने बोला नहीं आया हुआ। ये सारी रात ढूंढते रहे। हमसायों ने भी एक दूसरे से जैसे सुलह मशवरा दिया, कहाँ गया हुआ है, किसी को भी मालूम नहीं था उस टाइम। ये सुबह हमें 8-7:30 बजे ये कॉल आई, भाई तुम्हारा आदमी जो है उधर फौत हो चुका है। अच्छा, ये किसकी कॉल आई थी? ये इस्माइल की कॉल आई थी, उसका अपने घर में। अच्छा, पहले 5 मिनट पहले वो इस्माइल घर आ गया था? नहीं, अपने घर फ़ोन किया था उसने। अपने घर उसने हाँ, फोन अपने किया? घर उसने फ़ोन किया, ये उधर ये आदमी फौत हो गया है, आप इसको ले जाने की तैयारी करें। इसके घर वालों को बता दो कि वो आकर ले जाए। हाँ, ले जाए। ये बात इस्माइल फिर ने जो हमने साथ वाला है, लेकिन घर वालों को कुछ भी खबर ही नहीं है कोई कि वो खबर कहाँ भी है। नहीं थी सर। हम अहले इलाके वाले साथ हम गए हैं, पहले उधर मौके के ऊपर मैं जाके पहुंचा हूँ। जब मैं उधर जाके पहुंचा हूँ, बच्चे की ये गर्दन जो है ना, इसके पूरी के ऊपर ही निशान थे रस्सी के। पूरी गर्दन के ऊपर उसके हाथ जो है ऐसे बंधे हुए, खंबे के साथ उसकी तस्वीरें भी बनाई हैं, खंबे के साथ खून भी पड़ा था। वो चावले का जो ज़राई इलाका है, उधर चावल गंदम की उगाई होती है। इस्माइल से किसी ने पूछा नहीं कि वो क्यों लेकर गया था वहाँ पर? वो उस टाइम ये बयान कर रहा था, भाई मैं इसकी वालदा की सलाह के ऊपर लेके आया हूँ। जब इधर हमने आके हमसायों ने सब ने आके पूछा, उसकी वालदा भी रात इधर बच्चों को भेजती रही ढूंढने के लिए। हमने बोला वो तो उसने तो नहीं भेजा था आपके पास, आप कैसे लेके आए थे? वो बोला। फिर बाद में SHO के साहब साहब के सामने ये बोला, इसका चाचा बोलने वाला है। चाचा जो हम नज़दीक होते हैं, चाचे हम हैं, हमने किसी ने भी उसे इजाज़त नहीं थी दी थी जाने की। अच्छा, जो कपड़े वो घर से पहन के गया था, वो कपड़े उधर नहीं थे। वो कपड़े खून भी पड़ा था। वो कपड़े जो हैं वो 4 पहिए के नीचे, जिस 4 पहिए के ऊपर वो पड़ा था, उसके नीचे वो कपड़े पड़े थे। हमने उठा के देखा, वो धुले हुए थे मिट्टी के साथ। इस्माइल की अपनी कमीज फटी हुई थी, इधर उसकी कमीज अपनी फटी भी है सारी। अच्छा, सही। असल मौके ते कमीज फटी हुई, खंबे ते कोलो खून पियाई उंदे कोलो साविया उल्टियान जिवें घा जा होजन चुआर जन निकलिया पियान। पीर किथा यूं मिले? पीर तो काना है उमरीद है दरबार है। उससे पूछा आपने कि क्या किया बच्चे के साथ? उसको भी उससे मैंने पूछा, उसने यही बात बोली, भाई मैंने इसको दरबार के अंदर से बाहर निकाल दिया इसको, बाकी जो इसके ऊपर तशद्दुद करते रहे वो इसी के आपने जो इसको लेके आए थे
वो इसके ऊपर तशद्दुद करते रहे हैं। सही। और लेकर जाने वाला इस्माइल था, हाँ, उसके लेके जाने, मुताबिक हाँ, इस्माइल गाड़ी नहीं चला सकता, मोटरसाइकिल इस्माइल, अच्छा भाई वो गाड़ी नहीं चला अच्छा, सकता। यहाँ पर जो है अहले इलाका यक ज़बान हैं और इस जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, और इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। क्यों मारा? जो मैं किसी के औलाद को ले जाता हूँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी औलाद ले जाऊं और बगैर बताए लेकर जा रहे हैं। बगैर बताए ले मतलब है कि गया, अगवा रात को किया गया। ढूंढते रहे हैं, माँ बाप परेशान। बाप तो इस्लामाबाद में मजदूरी करता है, वो है ये सादा आदमी जो बोल भी नहीं सकता। ये महल एक इसका बेटा नहीं है, पूरे महल्ले का बेटा है वो। तुम्हारी बातें सच्ची भी हैं जी। तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया जी, उसके बावजूद भी तुम सुबह जाते हो, वो बच्चा वहाँ पर मौजूद होता है, बेहोशी के आलम में है जी, सारा इंतज़ाम तुम्हारे पास है, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। इस्माइल से भी नहीं पूछा, उस बच्चे से भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है उसके साथ, उसे कौन लेकर आया? इस्माइल से तो पूछा बच्चे क्या पोजीशन है, फिर वो बोलता है बच्चे की वही मदहोशी के आलम में है। वो क्यों बच्चा है मदहोशी के आलम में? तुमने ये नहीं पूछा उससे? मेरा भाई पूछा तो है, वो कह रहा है कि इसको बुखार है, इसके और जिन निकाल दो, और तुमने निकाले हैं उसके जिन। मेरा भाई कोई उता बंदा गवाही दे दे जन निकाला है, जब मारा है या घसीटा है, कोई आदमी नहीं कहेगा। जाहिर है तुम खलीफा हो, कौन देगा गवाही तुम्हारे खिलाफ? क्यों नहीं देगा? सच क्यों देगा? सच की गवाही कोई नहीं देगा। क्यों देगा? तुम तो डरोगे भी साथ कि तुमने अगर कुछ किया तो इधर मेरे खिलाफ तो तुम्हारे साथ मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। मेरा भाई मैं तो इधर पहले कितने बच्चों के साथ ये काम किया तुमने? किसी के साथ मैं तो इधर बांधो, मैं किसको मकसद पर्चे में तुम नामजद हो। मेरा भाई नामजद हैं, जो कुछ भी है। मुझे 15 से फ़ोन किया है, पुलिस उधर पहुंची है। उन इस्माइल ने कहा कि ये खलीफे ने हमारे दरबार से बच्चे को बाहर निकाला है, बच्चे का मकसद है बीमार था और इसकी डेथ हो गई है। पुलिस में गाड़ी में लेके रोज़ कितने लोग आते हैं वहाँ पर तुम्हारे दरबार पे, और कितने लोगों के तुम तवीज़ धागे करते हो, कितने लोगों के मेरा जेन भाई निकालते ना हो, कोई कितने लोग आते हैं? जेन निकालते हैं ना तवीज़ धागा देते हैं। क्या करते हो फिर? बस दरबार से की खिदमत, दरबार से बंद खिदमत करते हो और बच्चा मार दिया तुमने। मेरा भाई वो तो अल्लाह जानता है, मार दिया है तो इसने पूछना भी गवारा नहीं किया कि उस बच्चे की ये हालत किसने की है, उसके माँ बाप कहाँ है, उसके माँ बाप को पता है या नहीं पता, इस्माइल कौन है, बच्चे को क्यों लेकर आया है साथ। अगर तुम्हारी बातें सच्ची भी हैं तो तुमने क्यों नहीं पूछा उसे? पूछा तो है मेरा भाई। उसके घर वालों का क्यों नहीं पूछा तुमने? क्यों नहीं पूछा इसके माँ बाप कहाँ हैं, इसके माँ बाप को इतला तुमने क्यों नहीं दी? उसका नंबर लेकर इतला दे सकते थे, पुलिस को इतला दे सकते थे, 15 कर सकते थे। अगर तुम कहते हो कि तुम बेकसूर हो, बेगुनाह हो, तो तुमने क्यों नहीं बताया? अगर उस टाइम बताते जब उसके पास कोई वारिस ना होता, जब उसके पास वारिस भी है, मौजूद है, साथ है। तुम्हारी जगह पर आया हुआ है ना वो? जी जी। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? हमारी भी जिम्मेदारी, जब उसके साथ है आदमी। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी? और वो आदमी ना उसका बाप है ना उसका चचा है। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसके बाप का पता करो, उसके चचा का, असल लोगों का पता करो, उसके घर वालों का पता करो? तुम्हारी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती थी? मेरा कोई कसूर नहीं है, उस बच्चे को ना मैंने हाथ लगाया है ना कुछ किया है। बच्चे की मौत वाक़या हो गई, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ़ खलीफा हूँ, सिर्फ़ इंतज़ाम है मेरे हाथ में उस दरबार का, और मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता। बच्चा जबकि उसी दरबार में ही आता है, उसी दरबार में ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसी दरबार में ही उस बच्चे की मौत वाक़या होती है। लेकिन ये खलीफा साहब कहते हैं कि इन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। लेकिन सर, उनकी तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तरफ से, उनकी साइड से आपने पकड़ तो लिया, उसके बाद गिरफ़्तारी भी हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें ये आ रही हैं कि जी बच्चा इतना बीमार था, उसकी हालत ऐसी थी, वो अपनी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो उसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है, क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी, हमारा एज ए इन्वेस्टिगेटर काम ही यही है कि इन तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करना, और हम इंशाल्लाह इन तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे। उसमें सबसे अहम एविडेंस है फोरेंसिक की रिपोर्ट। जैसे ही पोस्टमार्टम की फ़ाइनल रिपोर्ट आएगी, वो हमें सजेस्ट करेगी कि बच्चे की डेथ किस वजह से हुई। इंटरनल ऑलरेडी कोई इश्यूज़ चल रहे थे, उस वजह से हुई, नेचुरल डेथ है, या एक्सटर्नल कोई फैक्टर है, जिस तरह के
लेकिन हैविंग सेड दैट बच्चे के ऊपर जो फिज़िकल टॉर्चर के निशान हैं आप उसको किस तरफ लेके जाएं? अच्छा सर, इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट तो आई होगी, उस हवाले से क्या लगता है कॉज ऑफ डेथ उसने क्या तयन किया गया? अभी नहीं किया गया, अभी नहीं किया, अभी सामने नहीं आई, लेकिन निशानात हैं, उसके निशानात ऊपर मार्क्स हैं मुख्तलिफ के, उसे तशद्दुद किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सो अनफॉर्चुनेट के पेरेंट्स बजाय इसके कि उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं, आई एम अफ्रेड कि कहीं आने वाले दिनों में पेरेंट्स इसको माफ़ नहीं करते। अच्छा, चूँकि सोशल प्रेशर उसकी अच्छा, जो एक फियर फैक्टर ये भी होता है कि अगर पीर साहब के ख़िलाफ़ कोई खड़ा होगा तो पीर साहब कोई इल्म ना कर लें, कोई काला जादू ना हो जाए, इस तरह की बातें भी तो आती हैं सामने। जी हम इंश्योर करेंगे कि पीर के हम खुद खड़े होंगे, हम इंशाल्लाह एज ए पुलिस, एज ए प्रोसिक्यूशन और एज ए कंप्लेनेंट हम इस केस को परसू करेंगे और इसको लॉजिकल एंड पे लेके जाएंगे। हम बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं छोड़ेंगे कि पेरेंट्स ने अगर किसी भी तरीके से लीनियंट व्यू लेते हैं तो हम उनके ऊपर नहीं छोड़ेंगे इस केस को। सही, 302 के अलावा भी कोई दफ़ात लगाई गई हैं इसमें, इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं या उस पर देख रहे हैं जी, आप कुछ? 302 ही इसमें अट्रैक्ट होती थी, चूँकि वायलेंस करके बच्चे को मारा गया है तो 302 ही अट्रैक्ट होती है। मज़ीद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगी, अगर कोई नई चीज़ इसमें आएगी तो हम डेफिनेटली उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान की आवाम को कि जो ख़वातीन अपने बच्चों को डॉक्टर्स की बजाय ले जाती हैं पीरों के पास और उसके बाद होता ये? मेरा ख्याल है एट सम स्टेज कानून साजी होनी चाहिए और जो पेरेंट्स हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, मैं समझता हूँ कि वो भी सबब बन रहे होते हैं बच्चों को इस तरह के लोगों के हैंड ओवर करके, तो उनको भी यकीनन इसमें शामिल करना चाहिए। पेरेंट्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। अगर पेरेंट्स वर्ड ओवर अगर पेरेंट्स की गफलत से बच्चे की डेथ होती है तो पेरेंट्स जी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कानून एग्जिस्ट नहीं करता।